नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त और मेरे चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है कर्मों का फल। तो दोस्तों, कहानी को सुनने से पहले मेरे चैनल को लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और हिंदी कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल पर जुड़े रहें। तो दोस्तों, ज़्यादा देर ना करते हुए कहानी को शुरू करते हैं। राधे श्याम जी ने अपनी पूरी जिंदगी अपने बेटों गौरव और अमन की परवरिश पर खपा दी। एक मध्यम वर्गीय परिवार में जन्मे राधे श्याम जी का जीवन कठिनाई भरा था, लेकिन उन्होंने हमेशा अपने बच्चों को सबसे बेहतरीन देने का सपना देखा। उनकी पत्नी उर्मिला जी हमेशा उनके साथ खड़ी रहीं। दोनों ने अपनी सारी खुशियाँ और सपने अपने बेटों पर कुर्बान कर दिए। खुद के लिए कुछ भी बचाने का ख्याल तक उनके मन में कभी नहीं आया। उनका मानना था कि बच्चों की खुशियाँ ही उनकी सबसे बड़ी संपत्ति है। अमन पढ़ाई में होशियार था और जल्दी ही उसे विदेश में नौकरी मिल गई। गौरव, जो उनके साथ ही रहा, उनकी उम्मीदों का केंद्र बन गया। राधे श्याम जी ने गौरव की हर इच्छा पूरी की। उसकी शादी भी धूमधाम से कराई। निर्मला जी ने सोचा कि अब समय आ गया है कि वे दोनों आराम से अपने बचे हुए जीवन का आनंद लें, लेकिन असली परीक्षा तो अभी बाकी थी। रिटायरमेंट के बाद राधे श्याम जी और निर्मला जी को धीरे धीरे एहसास होने लगा कि उनका जीवन पूरी तरह से गौरव पर निर्भर हो गया है, क्योंकि उन्होंने अपनी सारी जमा पूंजी गौरव और अमन की पढ़ाई और शादी में लगा दी थी। अब उनके पास खुद के लिए कुछ भी नहीं बचा था। उन्हें हर छोटी बड़ी ज़रूरत के लिए गौरव से पैसे मांगने पड़ते थे। शुरू में गौरव ने बिना किसी शिकायत के अपने माता पिता की हर ज़रूरत पूरी की। वे अपने पिता की तरह ही आज्ञाकारी बेटा था, लेकिन धीरे धीरे उसकी पत्नी को ये सब खटकने लगा। उसे ये पसंद नहीं था कि गौरव अपनी मेहनत की कमाई अपने माता पिता पर खर्च करे। वे चाहती थी कि गौरव का सारा पैसा सिर्फ उसके छोटे से परिवार पर खर्च हो। गौरव, जो कभी अपने माता पिता का आदर करता था, अपनी पत्नी के प्रभाव में आने लगा था। रोज़ रोज़ की छोटी मोटी बातों को लेकर गौरव और उसकी पत्नी के बीच झगड़े होने लगे। गौरव की पत्नी ने उसे समझाना शुरू किया कि माता पिता का खर्चा उठाना उसकी जिम्मेदारी नहीं है। गौरव, जो कभी अपने माता पिता के लिए कुछ भी करने को तैयार रहता था, अब उनकी ज़रूरतों को नज़रअंदाज करने लगा। एक दिन राधे श्याम जी ने अपने बेटे गौरव से कहा, बेटा, मुझे कुछ पैसे दे दो। तुम्हारी माँ की तबीयत ठीक नहीं है, उसे डॉक्टर को दिखाना है। गौरव ने गुस्से में कहा, पिताजी, मेरे पास कोई पैसे नहीं हैं आपको देने के लिए। मुझे पता है दवाई का तो सिर्फ बहाना है। आप लोगों को अपनी अय्याशी के लिए पैसे चाहिए। ये तू क्या कह रहा है बेटा? तुझे शर्म नहीं आती ऐसा बोलते हुए? ये दिन देखने के लिए तुझे पढ़ाया लिखाया, इतना काबिल बनाया। पिताजी, आपने हमें पाल पोस कर बड़ा किया। ये आपकी जिम्मेदारी थी। हमने तो आपसे नहीं कहा था कि हमें पैदा कीजिए और हमारी परवरिश कीजिए। राधे श्याम जी को गौरव के शब्द सुनकर ऐसा लगा मानो किसी ने उनके दिल पर वार किया हो। उन्हें यह एहसास नहीं था कि उनका बेटा इतना बदल चुका है। निर्मला जी भी इस बदलाव को देखकर बेहद दुखी थी। दोनों ने अमन को फ़ोन किया, लेकिन अमन ने भी साफ साफ कह दिया, पापा, मैं यहाँ विदेश में बहुत व्यस्त हूँ। आप भाई से बात कीजिए, मैं इस समय कुछ नहीं कर सकता। राधे श्याम जी और निर्मला जी की दुनिया पूरी तरह से बिखर चुकी थी। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि जिन बेटों के लिए उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी लगा दी, वही अब उनका सहारा नहीं बन पाए। लेकिन उन्होंने
अपनी तकलीफ़ों को दबाकर जैसे तैसे दिन गुजारने शुरू किए। एक दिन गौरव ने अचानक कहा, मम्मी पापा चलिए आज कहीं बाहर चलते हैं, आपको घुमा लाता हूँ। राधे श्याम जी और निर्मला जी को थोड़ा अच्छा महसूस हुआ। वे सोचने लगे कि शायद उनका बेटा सुधर रहा है। गौरव उन्हें घर से बहुत दूर अनजान जगह एक बड़े मॉल में ले गया। वहाँ उन्होंने साथ में खाना खाया, थोड़ी खरीदारी की और गौरव ने उन्हें कुछ नए कपड़े भी दिलाए। दोनों को लगा कि उनका बेटा अब फिर से वही पुराना गौरव बन रहा है। जब वे घर लौट रहे थे तो रास्ते में अचानक गौरव की गाड़ी रुक गई। गौरव ने कहा, गाड़ी शायद ख़राब हो गई है पापा, इसे धक्का देना पड़ेगा। आप और मम्मी पीछे से धक्का लगाइए, मैं देखता हूँ। राधे श्याम जी और निर्मला जी अपने बेटे की मदद करने के लिए गाड़ी से बाहर निकले और गाड़ी को धक्का देने लगे। कुछ देर की कोशिश के बाद गाड़ी चालू हो गई, लेकिन गौरव ने गाड़ी नहीं रोकी। वे तेजी से गाड़ी चलाकर आगे बढ़ गया। राधे श्याम जी और निर्मला जी ने उसे आवाज़ दी, बेटा रुक, बेटा रुक। लेकिन गौरव ने उनकी बात अनसुनी कर दी। थोड़ी दूर जाकर उसने गाड़ी से उनके नए कपड़े सड़क पर फेंक दिए और तेज़ रफ्तार से गाड़ी भगाता हुआ वहाँ से निकल गया। राधे श्याम जी और निर्मला जी एकदम सदमे में थे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि उनका बेटा ऐसे कैसे कर सकता है। अब वे घर का रास्ता भी भूल चुके थे। दोनों एक मंदिर के पास जाकर बैठ गए, बिना पैसे और सहारे के। उनके पास अब सिर्फ मंदिर की सीढ़ियों और प्रसाद का सहारा था। कुछ दिनों तक यही उनका जीवन बन गया। कई दिन बीत गए। राधे श्याम जी और निर्मला जी की हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी। उसी मंदिर में एक दिन एक धनी व्यक्ति आया जो वहाँ भंडारा करा रहा था। उसने लोगों में खाना, कपड़े और कंबल बांटना शुरू किया। धीरे धीरे वह व्यक्ति राधे श्याम जी और निर्मला जी तक पहुँचा। उसने जब उन्हें कंबल दिया तो राधे श्याम जी ने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, जीते रहो बेटा। वह व्यक्ति अचानक रुक गया और उनकी ओर देखने लगा। फिर मुस्कुराते हुए कहा, पिताजी क्या आप मुझे पहचानते नहीं? राधे श्याम जी ने गौर से देखा, लेकिन पहचान नहीं पाए। वे व्यक्ति बोला, मैं सुमित हूँ, वही लड़का जिसे आपने बचपन में सड़क से उठाया था। आपने मेरी माँ का इलाज करवाया और मेरी पढ़ाई का सारा खर्चा उठाया था। आज मैं जो कुछ भी हूँ आपकी वजह से हूँ। राधे श्याम जी को धीरे धीरे सब याद आने लगा। उन्हें अपनी की हुई भलाई आज लौटकर मिल रही थी। सुमित ने राधे श्याम जी का हाथ अपने हाथ में लिया और कहा, अब आप मेरे साथ चलिए, मेरे घर मेरे माँ बाप बनकर रहिए। आज से हम साथ रहेंगे। सुमित ने राधे श्याम जी और निर्मला जी को अपने साथ घर ले जाकर उनकी देखभाल की। उसने उन्हें बड़े सम्मान के साथ अपने घर में जगह दी। कुछ समय बाद सुमित ने राधे श्याम जी के नाम पर एक टेक्सटाइल कंपनी शुरू की। निर्मला जी के कपड़ों की डिज़ाइन की समझ ने कंपनी को बहुत अनोखा बना दिया। उनकी डिज़ाइन जल्दी ही मशहूर हो गए और कंपनी ने बड़ी सफलता हासिल की। राधे श्याम जी और निर्मला जी अब एक संपन्न और खुशहाल जीवन जी रहे थे। सुमित ने उन्हें वे सम्मान और प्यार दिया जिसकी उन्हें अपने बेटों से उम्मीद थी। 3 साल बीत गए और एक दिन सुमित ने कहा, पिताजी आज हमारी कंपनी में बहुत सारे इंटरव्यू हो रहे हैं, आप चलिए ताकि हम सही कैंडिडेट चुन सकें। राधे श्याम जी ऑफिस पहुँचे और इंटरव्यू प्रक्रिया शुरू हुई। तभी एक उम्मीदवार इंटरव्यू के लिए आया, जिसे देखकर राधे श्याम जी के दिल की धड़कन तेज हो गई। वे उम्मीदवार कोई और नहीं, उनका अपना बेटा गौरव था। गौरव जब कमरे में दाखिल हुआ तो उसने देखा कि उसके पिता बॉस की कुर्सी पर बैठे हैं
उसकी आंखों में शर्म और गलीनी थी। उसने सोचा कि वे शायद अपने पिता से माफ़ी मांग ले, लेकिन राधे श्याम जी ने उसे देखकर भी अनदेखा कर दिया। इंटरव्यू की प्रक्रिया शुरू हुई। राधे श्याम जी ने गौरव से सामान्य सवाल पूछे, जैसे वे उसे जानते ही ना हों। गौरव का तनाव बढ़ता जा रहा था। वे जानता था कि उसने अपने माता पिता के साथ गलत किया है। इंटरव्यू ख़त्म होने के बाद गौरव बाहर निकल आया और अपने पिता का इंतज़ार करने लगा। जब राधेश्याम जी बाहर आए तो गौरव उनके पैरों में गिर पड़ा और बोला, पिताजी मुझे माफ़ कर दीजिए। आपके जाने के बाद मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। मैं समझ नहीं पाया कि आपने और माँ ने मेरे लिए कितना कुछ किया था। राधेश्याम जी ने कठोरता से कहा। गौरव, जीवन में किए गए कर्मों का फल हर किसी को मिलता है। मैं तुम्हें हमेशा सही रास्ता दिखाता रहा, लेकिन तुमने खुद ही उसे छोड़ दिया। अब जो तुमने बोया है उसे ही काटोगे। मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। राधेश्याम जी ने बिना किसी और शब्द के वहाँ से कदम आगे बढ़ा लिए, गौरव को उसके कर्मों के साथ छोड़कर। गौरव को नौकरी तो मिल गई, लेकिन उसे ये एहसास हो गया कि अब वे अपने पिता की नज़रों में कभी वे सम्मान वापस नहीं पा सकेगा। अब वे जानता था कि ज़िंदगी में रिश्तों की कीमत पैसे से कहीं ज़्यादा होती है, पर उसने ये बात बहुत देर से सीखी थी। ये कहानी हमें सिखाती है कि रिश्तों में प्यार और सम्मान सबसे बड़ी पूंजी होती है, ना कि पैसा। माता-पिता की सेवा और आदर हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि उनका प्यार निस्वार्थ होता है। गौरव ने स्वार्थ में अपने माता-पिता को ठुकरा दिया, लेकिन जब उसे गलती का एहसास हुआ, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इस कहानी का संदेश है कि अपनों की कदर समय रहते करें, क्योंकि एक बार खो जाने के बाद पछतावे के सिवा कुछ नहीं बचता। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि ऐसी ही और हिंदी कहानियाँ आप तक पहुँचती रहें। धन्यवाद।